मोहन की जादुई बांसुरी। राजस्थान के एक छोटे से गांव रतनपुर में एक राजा रहता था। राजा बहुत शक्तिशाली था और उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। रतनपुर अपने सुंदर महल, हरे भरे खेत और खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में एक समस्या थी। यहाँ बहुत सारे बंदर आ गए थे जो गांव के हर कोने में परेशानी फैला रहे थे। वे खेतों को बर्बाद कर रहे थे, घरों में घुस रहे थे और गांव वालों का जीना मुश्किल कर दिया था। राजा ने बंदरों से छुटकारा पाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। वह दिन रात चिंतित रहता था और समझ नहीं पा रहा था कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। राजा ने बंदरों को गांव से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे इनामों का वादा किया, लेकिन गांव में कोई भी बंदरों को गांव से बाहर नहीं निकाल सका। एक दिन गांव में एक लड़का आया जिसका नाम मोहन था। मोहन एक साधारण सा दिखने वाला 20 साल का लड़का था, लेकिन उसके पास कुछ खास शक्तियां थीं। उसने राजा के महल में जाकर उसकी समस्या सुनी और कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके गांव में बंदरों की समस्या है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? राजा ने उत्सुकता से कहा, अगर तुम इस गांव को बंदरों से मुक्त कर दो तो मैं तुम्हें इनाम में 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। मोहन ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है महाराज, मैं आपकी मदद करूंगा। मोहन ने गांव के बीचों बीच जाकर धीरे धीरे बांसुरी बजाना शुरू किया। उसकी बांसुरी की धुन इतनी मोहक थी कि सारे बंदर उसकी ओर खींचने लगे। मोहन बजाते हुए गांव के बाहर की ओर जाने लगा और सारे बंदर उसके पीछे पीछे चलने लगे। मोहन उन्हें एक पुराने जादुई पेड़ के पास ले गया, जो गांव के बाहर एक जंगल में था। जैसे ही बंदर उस पेड़ के पास पहुंचे, पेड़ की शाखाएं नीचे झुक गईं और सारे बंदर उस पेड़ पर चढ़कर गायब हो गए। गांव अब बंदरों से मुक्त हो गया था और राजा समेत सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए। जब मोहन ने अपना इनाम मांगा तो राजा ने अपना वादा तोड़ दिया। राजा, तुम सिर्फ एक साधारण लड़के हो। बंदरों को भगाना इतना आसान नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि तुमने कुछ जादू किया है, इसलिए मैं तुम्हें कोई इनाम नहीं दूंगा। राजा ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगा और प्रजा भी राजा का साथ दे रही थी। मोहन को राजा की इस बात पर बहुत दुख हुआ। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर यहाँ का राजा और प्रजा ऐसे धोखेबाज हैं, तो यहाँ के बच्चों का क्या होगा? मैं उन मासूम बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता। यह कहकर मोहन वहां से चला गया। राजा और गांव वाले मोहन की बात पर हंसने लगे। मोहन गांव के बीच में जाकर फिर से अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। इस बार उसकी धुन और भी ज्यादा मोहक थी। गांव के सारे बच्चे उसकी धुन सुनकर उसकी ओर खींचने लगे। मोहन बच्चों को लेकर धीरे धीरे गांव के बाहर की ओर जाने लगा। गांव के लोग बस देखते रह गए, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। मोहन बच्चों को लेकर एक जादुई जंगल में गया, जहां बहुत सारे फल और फूल थे और बच्चों को बहुत खुशी हुई। जब राजा और गांव वालों ने देखा कि बच्चे वापस नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मोहन से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मोहन और बच्चे गांव से हमेशा के लिए चले गए और राजा ने अपना सब कुछ खो दिया। इस घटना के बाद रतनपुर गांव कभी पहले जैसा खुशहाल नहीं रह सका। राजा ने अपनी गलती से सीखा कि वादे का पालन करना कितना जरूरी होता है और कैसे ईमानदारी से पेश आना चाहिए। हमें अपने वादों को हमेशा निभाना चाहिए, क्योंकि धोखा देने का परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद।